कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय। जय। सद्गुरु सरकार की कार की जय। जय। सब संतन की जय। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राम जय। की जय। संताचार्य श्री चैतन्य महाराज की जय। राज की जय जय। जय श्री राधे राधे। जय जय श्याम। श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। प्रणमामि हरे प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशना हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यान करेंगे भगवान श्री कृष्ण का। वृंदावन में उनका प्रवेश हो रहा है। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मयूर पंख का मुकुट है, कानों में कनेर के पुष्पों का कुंडल है और नटवर वेश है प्रभु का। भगवान के शरीर पर सुनहरा पीतांबर सुशोभित हो रहा है, गले में वैजयंती की माला है और उनके अधरों से वरस रहे अमृत से वंशी के छिद्र पूरित हो रहे हैं, भर रहे हैं और निनाद बज रहा है। ग्वाल बाल उनका यशगान कर रहे हैं, यशोगान। और इस प्रकार भगवान के वृंदावन की धरती पर जब उनका पदार्पण हो रहा है तो वह भूमि एकदम भव्य हो गई है, दिव्य हो गई है, बहुत ही रमणीक हो गई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री वन विहारी लाल की जय। जय। महामुनि वेद व्यास जी को नमन करते हुए और सुखदेव परमहंस को नमन करते हुए आप सभी भक्तजनों का हृदय पूर्वक अभिनंदन है, वंदन है जी। आज दसम स्कंद में आज जो है 16वां अध्याय है। अथ षोडशो अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण का ये बहुत ही दिव्य स्कंध है। बहुत ही कालीय पर भगवान ने कृपा किया। देखिए यहाँ पे कहीं पे ऐसा नहीं है। श्री शुकवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णा विभो तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालीय नाम से जमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब जमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। ये बता रहे हैं महाराज परीक्षित महाराज को। राजोवाच, तो राजा परीक्षित ने क्या पूछा, क्या कहा? कथमंतर जले गाधे न्यगृहाद भगवान मिम स वै बहुयुगावासं
यथासीद विप्रकथ्यताम् ब्रह्मण भगवतस्तस्य भूम्ना स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतामृतं जुषन् कस्तृप्येतामृतं जुषन्। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिय नाग तो जलधर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा? और कहते हैं कि सो बतलाइए। और फिर कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वह अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? और फिर सुखदेव जी ने बताया, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यमुना जी में कालिय नाम का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें जी और उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगे ऊंची ऊंची जो लहरें हैं उनको स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। और कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। और तब उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोंककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले ही खौल रहा था। उसकी तरंगें लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिय दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया और अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान के का चिंतन नहीं किया। इतना ऐसा भगवान का स्वरूप है जिसका जो चिंतन से परे है। तो कहते हैं, अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, तस्य हृदय विहरतो भुजदंड घूर्ण वार्घोषमंग वरवारण विक्रमस्य आशुच्य तत् सदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुश्रवाः समसरत सरत दमृश्यमाणः। कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण काली दाह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिय नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर ये ठीक कीजिए थोड़ा सा, तो मेरा नहीं आ रहा चित्र, इसमें चित्र मेरा नहीं आ रहा। निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पे एक सुनहली रेखा श्री वत्स का चिन्ह है। इस प्रकार से कालिय नाग ने भगवान का दर्शन किया और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है।
चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब काली नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देख कर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सखाओं की स्थिति हुई और कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। देखिए सब कुछ जो है, ये मेरा वो नहीं आ रहा, कैसे क्या फोटो आ तो रहा है? नहीं है, सामने आ तो रहा है, ये तो ये लो, दिख रही शायद। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से टकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो ये रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इस प्रकार से जो है स्थिति हो गई। और इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीर में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए, वह भय से व्याकुल हो गए। भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। इस प्रकार सभी आशंकित हो रहे हैं जी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्य पूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट उस लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। और इसके बाद बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और शक्तिमान, सर्वशक्तिमान स्वयं बलराम जी भी है। उन्होंने जब ब्रजवासियों की इतना कातर माने इतना डरा हुआ और इतना आतुर व्याकुल देखा, तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग से उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे और जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते, हे परीक्षित, मार्ग में गौओं, इस प्रकार वे जा रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिखे जाते थे और उनसे कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे राम जी के जो चरण चिन्ह है मेरे पास और भगवान कृष्ण के नहीं है। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि काली नाम के नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं, माने कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, बस केवल बंधे हैं, क्योंकि भगवान को तो लीला करनी है, आनंद लेना है, उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है उनका केवल खेल मात्र है। कहते हैं कुंड के किनारे पर ग्वालवाल अचेत पड़े हुए हैं। लोग क्योंकि वो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, सब कुछ मानते हैं और माता पिता हर रूप से जो है सब कुछ भगवान में ही उनका समर्पण है, पूर्ण समर्पण। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा संदेश है वो है समर्पण का।
समर्पण जो है उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। भगवान के चरणों में समर्पण होने से हमने सब कुछ उन सब कुछ हमने त्याग दिया, सारी चिंताएं, और हम बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए। सब कुछ परमात्मा के ऊपर जब डाल दिया तो कहते हैं इसके अलावा होता क्या है कि दूसरी अवस्था और ऐसी कोई नहीं है। हम जब बुद्धि से विचार ज्यादा चिंतन करते हैं कि भगवान ऐसे क्यों हो गए, ऐसे क्यों हो गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब हम जब इस प्रकार के प्रश्न हमारी बुद्धि में उठते हैं तो वो जो है प्रश्नों का कोई हमको उत्तर नहीं ऐसे मिलता। हमको तो भगवान को इसी रूप में देखना है, इसी रूप में, क्योंकि भगवान जो है वो कहते हैं वो बुद्धि से और मन से हमारे नहीं जाने जा सकते, हमारे विचारों से भी नहीं जान सकते। हमारी वाणी जो है उसको सक्षम नहीं है। हमारी वाणी में जो शब्द निकलेगा वो सीमित होगा, हमारे विचारों में जो निकलेगा वो भी सीमित होगा, लेकिन वो तो असीम है, अनंत है। इसलिए उनको जानने के लिए हमको केवल शरणागति एक मार्ग है। तो कहते हैं कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत पड़े थे और गौएं बैल बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से, माने दुखी स्वर से वो जो है डकरा डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। और गोपियों का मन अत्यंत गुण गुण निलय भगवान, कहते हैं अनंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था, भगवान के प्रेम में रंगा हुआ। तो गोपियां जो है, हमने पहले भी बात किया कि गोपियां, आप जानते भी हैं कि गोपियां जो है वो उनकी जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें श्री कृष्ण ही है। और इंद्रियां अपना जो काम करती हैं वहां उनको देख, अगर नेत्रों से दिखाई पड़ते हैं तो कृष्ण ही दिखाई देते हैं, कानों में उनको कृष्ण का ही राग सुनाई देता है, और उनकी रसना, उनकी जो भी जितनी इंद्रियां हमारी, कहते हैं सब जो है गोपियों की वो जो है भगवान का ही एक स्मरण करती हैं। और इंद्रियों को हम कैसे जानते हैं? मन के द्वारा। जैसे आंख हमारी देख तो रही है, लेकिन जब तक मन साथ नहीं देता है तो मन के द्वारा जानते हैं। और वो मन कहाँ पे है? तो आपको उसका प्रसंग पता होगा कि एको सो गयो श्याम संग। एक ही मन तो था, जो उद्धव जी को उन्होंने जवाब दिया था कि एक ही मन तो है, मन तो एक ही होता है, कहते वो तो श्याम जी के साथ में है, और इसलिए हमको और कुछ समझ में नहीं आता है उनके सिवा। तो कहते हैं ये इस प्रकार का जो जो उनका समर्पण है, ये सब देखकर वे लोग, कहते हैं सब लोग अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए थे। और गोपियों का मन मन कैसा है जी? अनंत गुण गण निलय। गुण और गण, निलय का मतलब है जो संपूर्ण, जिसमें सब कुछ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वह तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थीं। ये है गोपियों का भाव। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। और माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। ऐसी संवेदनशील अवस्था है जी। और उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी, उनकी आंखों में भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थीं। जिनके शरीर में चेतना थी, चेतना थी माने जो अभी मूर्छित नहीं थे, चेतना थी, वह ब्रजमोहन श्री कृष्ण को पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कह करके यशोदा जी को धीरज बनाने लगे। किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़े पढ़ ही गई थी। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि हे परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए काली दह में घुसने लगे। यह देख कर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया, क्योंकि बलराम जी को तो सब पता है जी। और कहते हैं हे परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं, और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वह एक
एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर कहाँ निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने अपने फण ऊंचा करके फुफकारने लगा, मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। इस समय उनके नथुनों में विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो मानो भट्ठी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। खपड़ा कहते हैं वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, टायर। हाँ, उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दुहरी जीभ लपटाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। ये भयंकर रूप था जी उसका। और अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए और पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछल कर उन पर सवार हो गए। कालिय नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तालुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान कौन है जी? नृत्य कला कहते हैं, जो भी ये सब कलाएं हैं उनके आदि प्रवर्तक हैं भगवान। भगवान से ही तो सब कुछ जो है निकला है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कला पूर्ण नृत्य करने लगे। और भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगारे आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए और भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। और इस प्रकार से शुक्राचार्य जी महाराज बताते हैं कि हे परीक्षित, कालिय नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। देखिए, इससे कालिय नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई। उसकी जो प्राण शक्ति थी जी, वो सारी ऊर्जा उसकी समाप्त हो रही। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा और अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों को ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थीं, उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से इनकी पूजा की जा रही हो। और आगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि हे परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिए के फण रूप छते छिन्न भिन्न हो गए और उनका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। देखिए, अब उसको स्मृति आई है। ऐसी इतना झेलने के बाद अब उसको नारायण की स्मृति आई है जी। और कहते हैं वह मन ही मन भगवान की शरण में आ गया। भगवान की शरण में गया। देखिए, ये भगवान की शरण में इतनी देर से आ रहा है, इसको समझ में नहीं आया है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के उदर से संपूर्ण विश्व है, उनके उदर में तो सारा विश्व भरा पड़ा है। और कहते हैं इसलिए उनके भारी बोझ से काली नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान जो फण थे वे छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। यहाँ से आप देखेंगे इस कथा में कैसी रोचकता